चुनाव हुए थे, माननीय भजन लाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। उससे पहले तो नहीं जानते थे, उनका नाम ने लाइमलाइट में नहीं रहा। तो वो एक कार्यकर्ता थे और जीरो से उठा के उनको, मतलब बहुत एक कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से एक कार्यकर्ता थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है वो दूसरी पार्टी में तो नहीं मिलता। हम किसी पे कटाक्ष नहीं करेंगे भाई। कांग्रेस तो माँ बेटे के परिवार की पार्टी, वही डिसाइड करेंगे कि टिकट किसको मिलेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सब वो डिसाइड कर। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं गडकरी जी के बयान से एक दे रहे थे, वो कह रहे वो पोस्टर चिपकाते, रात भर पूरा पोस्टर चिपकाते थे। वो पोस्टर चिपका, एक कार्यकर्ता थे, पोस्टर चिपकाते थे। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे, तो सर्वोच्च पद पे गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आए, वो चाय बेचते थे। तो देखो दीनानाथ जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो कार्यकर्ताओं का सम्मान देता है। बाकी दूसरी सरकारों में जो होता है, मेरे से ज़्यादा आपको पता ही होगा कैसे टिकटें मिलती हैं, सरकार कैसे चलती हैं। तो यहाँ तो एक बड़ा ही ढंग से, और बात है विधानसभा चुनाव को तो विनेबिलिटी देखी जाएगी भाई। 90 विधानसभा में जब हमारे जीत करेंगे तभी तो सरकार बनाएंगे। तो जाति समीकरण भी साधा जाता है, भौगोलिक समीकरण भी साधा जाता है, विनेबिलिटी भी देखी जाती है। तो इसके तहत टिकट बांटेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से टिकट देगी और हमारे जो कैंडिडेट जीत के आएंगे और तीसरी बार हम सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी। देखो, हमारे विधानसभा जो अक्टूबर में होने वाले हैं और 90 विधानसभा में से हम पिछली बार भी सत्ता में थे। 2014 में हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी और तीसरी बार भी जो चुनाव होंगे और हम सत्ता पे काबिज होंगे, सरकार बनाएंगे, जो कि अभी अक्टूबर में ड्यू है। तो तीसरी बार भी हम सरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण पार्टी की एक डिसिप्लिन कर्मठ सिपाही हैं। और जहाँ तक कि अभी मौजूदा है, भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी का है और वो सरकार में मंत्री भी हैं माननीय संजय सिंह जी। और उससे पहले 14 में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रहे थे तेजपाल तंवर जी। तो जो सोहना विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और पार्टी जो निर्णय लेगी वो सब चीज़ें ग्राउंड रिपोर्ट को देके, सर्वे करा के, विनेबिलिटी को देके निर्णय लेगी। और कहीं न कहीं हम उस समीकरण में फिट बैठते हैं तो पार्टी हमें टिकट देगी। और हमें टिकट देती है, हम तो प्रयास करेंगे कि हमें टिकट मिले। और हमें न मिल के किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो ये तो जो भी कैंडिडेट हैं 10 हो, 15 हो, 20 हो, सब लोग अपने अपने टिकट का दावा ठोकते हैं, सब अपने को मजबूती पे करते हैं। तो जब टिकट दी जाती है तो जाति समीकरण भी देखा जाता है, क्षेत्र समीकरण देखा जाता है और पूरा विनेबिलिटी देखी जाती है। तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी तो उसका हम समर्थन करेंगे। पार्टी मुझे देती है तो संगठन हमारा समर्थन करेगा और किसी और को भी टिकट देती तो हम उसका समर्थन करेंगे। और हमारा प्रयास यही होगा कि सोहना विधानसभा 14 में भारतीय जनता पार्टी झोली में आई थी, 19 में भारतीय जनता पार्टी की झोली में, 24 में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट आए और हम चारों की चारों सीटें गुड़गांव जिले से जीत के निकले और पूर्ण बहुमत की सरकार हम हरियाणा में तीसरी बार। ये थे जोगेंद्र सिंह चौहान, सोहना विधानसभा हरियाणा से, जिनका एक बहुत अच्छा राजनीतिक कैरियर रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन्होंने सटीक जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैडर की पार्टी है और वो कैडर के लिए ही काम करती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल और बनता है, जोगेंद्र सिंह चौहान जी, जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है, 2 टूक आपसे चाहिए हमें, क्या लगता है हरियाणा में आप विजय हासिल करेंगे या अगली बार की तरह 50-50 का ही आपका आंकड़ा रह जाएगा? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी और तीसरी बार हम पूर्ण बहुमत से हरियाणा की सरकार बनाएंगे। सोहना विधानसभा है, ये सोहना विधानसभा एक तरफ राजस्थान से लगती है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लगती है और तीसरी तरफ दिल्ली से लगती है। तो 3 स्टेट से हमारी ये विधानसभा लगती है। ये विधानसभा करीब 100 से अधिक गांव विधानसभा में पड़ते हैं और सोहना तावड़ू 2 शहर पड़ते हैं। जो सोहना शहर है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जो तावड़ू जो ब्लॉक है वो नूह डिस्ट्रिक्ट में लगता है। 75% जो इसमें आबादी वो ग्रामीण है और 25% शहरी। इसमें से कुछ क्षेत्र गुड़गांव का भी थोड़ा सा सेक्टरों का लगता है और 2 शहर पड़ते हैं, सोहना और तावड़ू, और 75% ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। तो 75% ग्रामीण और 25% शहरी सीट है। जब सोहना की बात करें तो ठीक है, थोड़ा विकास हुआ है। और जब हम
बात करते हैं कि जब तावड़ू में चले जाते हैं तो वहाँ पे ग्रामीण में जाके जब ग्रामीण में जाते हैं देखते हैं कि उतना विकास नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, काफ़ी विकास हुआ है। यदि उससे पहले देखें तो और भी बुरा हाल था। तो मैं खुद एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ, तो मेरा है कि अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संभावना है खेल को लेके। तो जो भी 3-4 गांव हैं उनको मिला के एक स्टेडियम बनाया जाए, जो हमारी प्रतिभाएं हैं गांव के अंदर उनको निखारा जाए, और जो डेवलपमेंट तावड़ू में नहीं हुआ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो डेवलपमेंट हो, और बाकी एक मुख्य धारा के अंदर वो भी एक क्षेत्र आए। तो हमारे ये मेवात का तावड़ू में मेवात का क्षेत्र लगता है, तो बड़ा विकास जो कम हो पाएगा प्रयास करेंगे यहाँ भी पूरा विकास हो। और तीसरी बार हम चुन के आते हैं तो जो विकास कुछ छूट गया है वो अच्छे से विकास करेंगे, और खेलों के लिए 4-5 गाँव को मिल के एक स्टेडियम वगैरह बनाए, जो खेलों में जो हमारी प्रतिभा जो गाँव के अंदर है वो प्रतिभा निखरे आए, और हम अच्छा खेलों में वाला वक्त ही तय करेगा कि उन तीनों लालों की धरती हरियाणा पर किसका शासन और किसका परचम लहराएगा। तो देखते रहिएगा जन संसद न्यूज। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिए।